त्रिदुलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं काशीवासी निवासी च कालभैरव पूजनं प्रयागे माघमासे च बिल्वपत्रं शिवार्पणम् अखण्डैव बिल्वपत्रै च पूजये शिवशंकरं कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग कैसा बन रहा है। देखिए कुंभ राशि वालों, जनवरी के मध्यकाल में ये समय जो है ना, वो आपके लिए बहुत विशेष है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। समय अच्छा है, नई उम्मीदों को जगाने वाला है। ये समय जो आ रहा है विशेष तौर पर 144 साल बाद जो कुंभ का योग बन लेके आ रहा है। कुंभ बनता है सूर्य और बृहस्पति के योग से, और आपकी राशि में देखिएगा इस वक्त सूर्य और बृहस्पति का जो योग बन रहा है वो बहुत विशेष है। बृहस्पति बैठे हैं चतुर्थ में, सुखमय भाव में। सूर्य जाने वाले हैं मकर संक्रांति के दिन पर 12वें भाव पे। बृहस्पति की दृष्टि पूरी तरह से उनके ऊपर पड़ने वाली है। ध्यान रखिएगा, ये विशेष तौर पर आपकी महत्वाकांक्षा, बड़ी सोच, बड़े लाभ की उम्मीद जगाने के योग बनाने वाले हैं। और इसमें और ध्यान रखना ये पड़ेगा कि केवल उम्मीद नहीं, कार्य भी करने की आवश्यकता रहेगी। चाहे आप छोटे हैं, चाहे आप बड़े हैं, चाहे आप किसी भी व्यवसाय में हैं, चाहे आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे घर के हैं, बहुत सारी उम्मीदें आपकी जागने वाली हैं और बहुत सारे कार्यों के लिए कुछ योजनाएं बड़ी बनने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में आपको समझना है कि ग्रह नक्षत्र आपके लिए कहाँ कब कौन सा मोड़ आपके समक्ष दरवाज़ा खोलने के योग बना रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से हम आपके समक्ष उपस्थित हैं जनवरी के मध्यकाल के बारे में बताने के लिए। 11 तारीख से आरंभ करते हैं। शनिवार का अवसर है, द्वादशी तिथि है उस दिन, और चंद्रमा उस दिन वृषभ राशि में उच्च के होकर बृहस्पति के साथ चतुर्थ भाव में विराजमान है। आपके लिए एक भी पॉइंट से नेगेटिव बात नहीं है, बहुत अच्छी है। ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जो थोड़े से शनि के इस वक्त योग में चल रहे हैं 7.5, वो आपके लिए कष्ट का योग है। 7.5 जो है ना, वो क्या होता है, शनि को मनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि आपकी राशि के स्वामी होते हुए भी जो 7.5 चल रही है, उसका उपाय यदि नहीं किए तो सब ग्रह योग एक तरफ और शनि की 7.5 कष्ट देने के योग बना सकती है। तो शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि के मंत्र का जप करें। इस दिन शनि प्रदोष का योग बन रहा है। आप समझें, शनि महाराज का दिन और साथ त्रयोदशी तिथि सायंकाल में, तो शनि प्रदोष का योग बन गया। तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि भगवान शंकर से ही प्रार्थना करें। और कहा जाता है कि शंकर जी की जिस पे प्रसन्न हो जाते हैं ना, आदिदेव हैं, और वो समस्त कष्टों को, ग्रहों को एक तरफ और भगवान का अनुग्रह एक तरफ। जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लेता है, भगवान को ग्रहण कर लेता है, भगवान के द्वार पर जाके बैठ जाता है, फिर शनि क्या करेगा उसका। 7.5 का उपाय यही है, ध्यान रखिएगा। एक तो हो सके तो तुलादान करिए अपना, और खास तौर पर शनि स्तोत्र का पाठ। शाम के समय मंदिर में जाकर भगवान शंकर का शहद के द्वारा अभिषेक करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहा है। तिल युक्त दूध से भी अभिषेक करना शनि के नेगेटिव प्रभाव को ध्यान रखिएगा। 7.5 बहुत खतरनाक समय होता है, और आपका 7.5 का मध्याह्न काल है। तो जब भी शनि प्रदोष इस वर्ष जब भी बने, उसको छोड़िएगा मत। उसमें छोटा सा किया हुआ जो कृत्य है 1000 गुना लाभ देगा साधारण दिनों की अपेक्षा। ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे, अच्छा रहेगा। 12 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा जो है परिवर्तित करते करते आपके बुद्धि भाव में पहुंच जा रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बन रहा है। 7.5 चलते हुए भी आपके लिए अच्छा ये है कि कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कार्य करने के लिए, ये बीच बीच में छोटे छोटे विंडोज़ खुल रही हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और इस दिन मंगल भी जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, जो बृहस्पति का नक्षत्र है। राहु जो है शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद में। तो ये खास तौर पे परिवर्तन का समय है, इसका लाभ ले लीजिए। ये 2-3 दिन आपके लिए प्रोग्रेसिव रहेंगे, कार्यों को गति देने वाले रहेंगे। और चिंता मत कीजिएगा, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप आश्वस्त होकर जिसको भी फ़ोन करना चाहें, बातचीत करना चाहें, करें। जो आपका दोस्त होगा वो अवश्य आपके लिए रास्ते बनाएगा, लाभ के रास्ते देगा। ऐसे में थोड़ी ग्रहों की शक्ति देने की आवश्यकता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल इस वक्त थोड़ी सी आपकी हिम्मत, बाहुबल, सामर्थ्य को तोड़ रहे हैं, और 7.5 वैसी चल रही है। तो कोशिश करें नवग्रह शांति कराएं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रहों की शांति के लिए नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, स्वयं बैठ सकते हैं। और आश्रम की तरफ से कोई शुल्क नहीं रहता है इस यज्ञ में। तो आप स्वयं आइए सुबह 8 बजे से लेकर, और उस यज्ञ में हमारे साथ माँ भगवती के सानिध्य में बैठे हैं। जो भगवती का दिव्य श्री विग्रह 1947 में मुल्तान से यहाँ पधारा है। पाकिस्तान मुल्तान में बड़ा भगवती का मंदिर यहाँ पर आज प्रतिष्ठित है। माँ भगवती हमारा सौभाग्य है। उन्हीं के सानिध्य में बैठकर हम इस यज्ञ का
आप सबको साथ बैठकर लाभ लेंगे। कोशिश करें आप भी सम्मिलित हो सकते हैं, अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए फ़ोन पर बात कर सकते हैं। 13 तारीख सोमवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि, पौषी पूर्णिमा। ये है वो योग जिसके बारे में हम बात कर रहे थे 144 वर्ष बाद। पूर्णिमा और लोहड़ी का एक साथ योग। मकर संक्रांति से एक दिन पहले विशेष तौर पर कुंभ का आरंभ हो रहा है। 144 वर्ष बाद महाकुंभ का योग बन रहा है। ये बहुत सुंदर योग आपके लिए बनकर तैयार है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भी आपके लिए बड़ा अच्छा समय है। जो एक बात का आपके लिए बुद्धि में विशेष तौर पर कई बुद्धि से कई पारे न्यारे करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, तो इसका पूर्ण लाभ आपको अवश्य लेना चाहिए। कई बार ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए क्या सब साढ़े शादी चल रही होती है ना, तो कई बार नेगेटिव समय बहुत ज़्यादा होता है। छोटी छोटी बातें बड़ी आघात कर देती हैं। ये दिन है उन कष्टों को दूर करने का, लोहड़ी का अवसर है। पंजाब क्षेत्र में इस दिन विशेष तौर पर अग्नि की उपासना करने का क्षेत्र बनाया जाता है। अग्नि पे जलाकर, अब तो केवल हो हल्ला रह जाता है, लेकिन जो दृष्टि थी जिसलिए इस उपाय को बनाया गया, अपने घर के दरिद्र को दूर करने के लिए, कष्ट को हरने के लिए उस अग्नि का आवाहन किया जाता है। किस लिए? आप कथा सुनते होंगे जिस प्रकार से विशेष तौर पर जो होलिका थी प्रहलाद के साथ, ये उसी का पर्व है एक। उत्तर भारत में तो होलिका जलाई जाती है जब विशेष तौर पर अगले महीने फागुन के बाद, लेकिन यहाँ पर पंजाब क्षेत्र में इसी दिन इसी रूप में मनाया जाता है। तो कहा जाता है कि एक सिद्ध उपाय है, थोड़े से काले तिल ले जाकर अपने सिर पर से वार कर उस अग्नि में अवश्य डालिएगा। आजकल लोग मक्की और ये बहुत सारी चीज़ डाल देते हैं, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो काले तिल या सफ़ेद तिल गुड़ के साथ मिलाकर अपने सिर पर से वार कर उसको अवश्य अग्नि में प्रवाहित कर दीजिए। ओम, विशेष तौर पर आपका मंत्र जो है ओम भैरवाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए चुपचाप बिना किसी को बताए हुए देखिएगा, कष्ट को हरने के लिए ये रात्रि बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए, अवश्य ये उपाय करना चाहिए। बहुत सीधा साधा उपाय है, चुपचाप कीजिएगा, देखिए परिवर्तन का योग बनेगा। 14 तारीख का दिन विशेष तौर पर मकर संक्रांति का योग है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये शनि मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ चले गए हैं। सुबह 4:21 पर चंद्रमा का परिवर्तन का योग बन रहा है। सुबह 8:56 पर सूर्य परिवर्तन कर रहे हैं, 11वें भाव से निकलकर 12वें भाव में आपके लिए जा रहे हैं। ये बहुत सावधानी वाला पीरियड है आपके लिए। ये सूर्य 1 महीने के लिए आपके जो परिवर्तन का योग बना रहे हैं चंद्रमा के साथ में और बाकी सब ग्रहों के साथ बृहस्पति से दृष्ट होकर, ये दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर कुछ नया करने की शक्ति को सृजन करते दिखाई दे रहे। बहुत दिन से आप थोड़े बैकफुट पे चल रहे थे और ये सूर्य आपको प्रोवोक करने वाला है। 7:30 का समय है, सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। कुंभ राशि वालों, हल्की सी गलती बहुत ज़्यादा परेशान डाल सकती है। जो शेयर वगैरह में काम कर रहे हैं, कुछ भी रिस्क वाले काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा थोड़ा बांध के हिम्मत से साथ करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा कष्ट दे सकती है। ऐसे में उन कष्टों को दूर करने के लिए सबसे पहले तो आप एक उपाय नोट कर लें। मकर संक्रांति का पर्व 144 साल बाद इस बार बना है, ऐसा जो कुंभ के साथ साथ बनकर आया है। तो ऐसे में एक काम करें, सबसे पहले तो आप इन अपने कष्टों को दूर करने के लिए सबसे श्रेष्ठ जो हम आपको बता रहे हैं, तिल युक्त जल से स्नान करें। इस दिन स्नान का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि स्नान करके समस्त कष्टों को कर सकते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से पितरों के निमित्त तिल से तर्पण करने का प्रयास करें और हो सके तो अपने जो ग्रहों के नेगेटिव, क्योंकि 7:30 चल रही है, उसके नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए हमारे यहाँ स्नान दान का बड़ा महत्व कहा गया है। इस प्रकार से स्नान करने के बाद जो अपने वजन के बराबर सतनाजे का दान जरूर कर दीजिए आप, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। इसको करेंगे तो आपके कष्ट को हरने के लिए बहुत सुंदर योग बनेगा। ये तिथि ऐसी है कि इसमें एक छोटा सा किया हुआ दान कई गुना अधिक लाभ देगा, सहस्त्र गुना अधिक लाभ देगा, क्योंकि जैसा योग हमने आपको महत्व बताया। मकर संक्रांति अपने आप में अद्भुत है, इसका पुण्य शास्त्र में अद्भुत है, इसकी कथाएं भी बड़ी विचित्र। मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से एक ऐसी संक्रांति है जो सबसे विशेष संक्रांति रहती है और इस बार संक्रांति का योग भी बड़ा विचित्र बन रहा है। देखिए इस बार क्या हुआ है कि मकर की संक्रांति और आने वाले कर्क की संक्रांति दोनों के दोनों मंगलवार के दिन पड़ रही हैं और ये दोनों के दोनों जो मंगलवार को पड़ जाएं तो कहा जाता है कि पृथ्वी पर कहीं ना कहीं राज्य भंग होने के योग बन जाते हैं। जी हाँ, राज्य भंग होने के योग बन जाते हैं। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से तो ये ग्रह योग अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो वो तो आपको हम समझा ही रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मकर संक्रांति का पुण्य जो है वो शास्त्र में अद्भुत रूप से वर्णित है। पृथ्वी जो है जिस प्रकार से वो अपनी धुरी पर घूमती है, वो मकर राशि में, मकर जब सूर्य में प्रवेश करते हैं इस दिन, तो कहा जाता है कि उससे सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। आध्यात्मिक तौर पर इसका बड़ा महत्व है। गंगा का जब पदार्पण किस लिए हुआ था, वो रहस्य जो है वो हमको समझ में आना चाहिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस दिन स्नान का महत्व बड़ा अद्भुत कहा गया है।
कई प्रांतों के अंदर तो एक बहुत पुरानी कहावत चलती है, वो भी आपको याद कर लेनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का बहुत पुण्य माना गया है और पूर्वज एक विशेष तौर पर बताते थे कि इस दिन सिर में एक विशेष बाल होता है और यदि इस दिन स्नान किया जाए वो इसी दिन भीगता है और उसके पुण्य प्राप्त करनी, इतना महत्व शास्त्र में बताया गया। पुराने ज़माने में तो यहाँ तक हमने सुना है कि कहा जाता था कि सिर में एक सोने का बाल होता है और वो इसी दिन स्नान करके पुण्य को प्राप्त करता है। यानी कारण तो यही रहा कि स्नान अवश्य करना चाहिए। सर्दी का मौसम चल रहा होता था, पुराने ज़माने की बात है, लोग जो स्थिति चलती थी, बहुत सारे लोग स्नान करने से भागते थे कई लोग। लेकिन माएँ जो थी पुराने ज़माने में किस प्रकार से लोगों को प्रोवोक करती थी। सोचिए कि भैया सोने का बाल होता है, इस दिन तो कम से कम नहीं नहा रहे हो तो कम से कम इस दिन तो अवश्य नहा लो, पुण्य जगाने का प्रयास किया। संक्रांति का इतना महत्व भारतीय संस्कृति में बताया गया है। एक और शास्त्र में कथा जो चलती है, महाराज भगीरथ जिस प्रकार से अथक प्रयास से भगवती गंगा को प्रसन्न करके, भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उस गंगा को प्राप्त किए थे और भगवान जब शिव ने अपने शिरोधार्य किया, कहा जाता है कि अनेक वर्षों की उपासना करने के बाद भगीरथ से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने उस गंगा को अपने सिर पर धारण किया। इसीलिए भारतीय संस्कृति में भगवान शंकर का जो मंत्र है वो सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। हम कोई भी शपथ लेते हैं तो जल ग्रहण हाथ में, संकल्प लेते हैं तो भगवान वो लेते हैं ना, जल हाथ में लेते हैं। तो जो गंगा जल हाथ में लेने की परंपरा है, भगवान शिव के मंत्र तो इसलिए जागृत हैं कि शिव ने तो उन समस्त मंत्रों के अधिष्ठात्री जो संकल्प का भाव है वो अपने सिर पे धारण कर रखा है भगवान शिव ने। इसलिए संकल्प को सत्य करने के लिए शिव का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इसलिए बहुत पुराना मत सत्यम शिवम सुंदरम जो कहा गया ना, सत्य शिव जो एक ही है, सुंदर है, वो गंगा के कारण ही है और गंगा का सुंदर प्रभाव ही ऐसा है। तो कहा जाता है कि भगीरथ ने जो उपासना करी थी, अनेक पीढ़ियों से लगकर भगीरथ जी ने जो प्रयास, भगीरथ के जो भाग्य जागे कि वो कारण क्या था कि सगर के पुत्र, जो सगर के 60,000 पुत्र थे, वो कपिल मुनि के श्राप से जो भस्म हो गए थे, उनकी मुक्ति का रास्ता नहीं मिल रहा था, गंगा को पदार्पण उसलिए कराया गया था। कहा जाता है इसी शुभ मुहूर्त में, उत्तरायण जब हुए भगवान सूर्य, और इसी मकर संक्रांति के दिन भगीरथ जब गंगा लेकर चले थे भगवान शिव के यहाँ से, तो इसी दिन वो पाताल लोक में पहुँचते हैं। जो गंगा सागर, जो आपको कथा याद होगी, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ये वो गंगा सागर के स्नान का इस तीर्थ के दिन, इस 3 दिन के दिन अत्यधिक महत्व कहा जाता है। बड़ा मेला लगता है गंगा सागर पर और कहा जाता है इस दिन ही भगीरथ वहाँ जो गंगा को लेकर पहुँचे थे, उससे पितरों की तृप्ति का, उनके 60,000 सगर के जो पुत्र थे उनका जो वहाँ भस्म पड़ी हुई थी और उनकी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तब उनको भी वो मुक्ति का मार्ग वहाँ से मिला। तो कहा जाता है कि इस शुभ तिथि में अपने पूर्वजों के निमित्त अवश्य कुछ तर्पण, दान, पुण्य इत्यादि अवश्य करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखो कि इस दिन गंगा जल से स्नान अवश्य करो। गंगा का स्नान यदि तीर्थ में जा सको, कुंभ का अवसर है, सुंदर रूप से समर्पण भाव से भगवान के श्री विग्रह का ध्यान करते हुए इस मकर संक्रांति के पुण्य वेला पर, जैसा हमने आपको बताया कि 144 वर्ष बाद सुंदर इस बार तीर्थराज प्रयाग के अंदर ये योग बना है और माघ का महीना आरंभ हो गया। हमने आरंभ में एक मंत्र बोला था, काशी वासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च बिल्वपत्रम शिवार्पणम, जो त्रिदम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम। कहा जाता है कि अनेक जन्मों के ऐसे शुभ योग में यदि एक बार बिल्वपत्र आप माघ के महीने में उस तीर्थराज प्रयाग के अंदर उस भगवान शंकर पर यदि आप एक बार भगवान शंकर पर, उन शिवलिंग पर यदि अर्पित कर दें, तो कहा जाता है कि अनेक जन्मों के पाप जो हैं वो संगार हो जाते हैं। तो इस शुभ योग, महत्वपूर्ण योग का आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। अवश्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं, गायत्री का जप अवश्य करें। ये शास्त्र में विधान है। हम अपने जीवन की जो भी उठापटक रहती है, रंग रलियाँ रहती हैं जीवन में, अपने पूर्वजों को भूलते चले जा रहे हैं और वो अपेक्षा करते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो हमारे लिए कुछ ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं। तो भाई सब लोगों से अनुरोध है मेरा, अवश्य इस शुभ योग पर अपने पितरों की तृप्ति के लिए कुछ गायत्री जप अवश्य करें। ब्राह्मणों को भोजन, गऊ को भोजन, श्वान को भोजन, कौवे के निमित्त कुछ ग्रास, चींटियों के निमित्त कुछ ग्रास, भिक्षुकों के लिए कुछ ग्रास इत्यादि, गऊ के निमित्त ग्रास इत्यादि अवश्य निकालने का प्रयास करें। और हो सके तो गंगा जल का स्नान अपने घर में भी कर सकते हैं, नहीं तो तीर्थराज में जाकर विशेष तौर पर कुंभ के शुभ अवसर पर
लाखों करोड़ों लोग वहाँ पहुंचकर इस शुभ वेला पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कर रहे हैं, तो आप भी अवश्य करें। और शास्त्र के दृष्टिकोण से इस मकर संक्रांति के अवसर पर अनेक अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं। वो सब करने के लिए कंबल का दान, गर्म ऊनी कपड़ों का दान, चप्पल का दान, छाते का दान, खिचड़ी का दान, उड़द की दाल का, चावल का, गुड़ का, रेवड़ी का, बहुत सारी परंपराएं भारतीय संस्कृति में हैं। उन सबको कोशिश का यथाउचित प्रयास से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये तीर्थ जो है, ये तिथि जो है बहुत ही अद्भुत है, समस्त अनिष्टों को दूर करने वाली है। तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य यदि करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेगा। जीवन में कष्टों को दूर करने का मार्ग आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो इस सिद्धांत को आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कुंभ राशि वालों, समझो आपने मकर संक्रांति का सुंदर महात्मा हमारे द्वारा भी समझा, तो ऐसे में कुंभ इस जो विशेष तौर पर ये स्नान है, इसका भी महत्व समझिएगा। 50 करोड़ आदमी इस बार उस सुंदर योग पर केवल डुबकी लगाने के लिए आ रहा है, ऐसे ही नहीं है, पागलपंती नहीं है, ये बहुत दिव्य है। इस संसार के महत्व को समझें कि हम आए थे उस श्री हरि के किसी कारण के लिए जो अध्यात्म बताता है, लेकिन हम आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कुछ और कार्य में लग गए हैं। तो इस बात को सिद्धांतिक तौर पर समझ के कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 15 तारीख का दिन समझ लीजिए, बुधवार का अवसर है, 15 जनवरी के दिन द्वितीया तिथि है, माघ का महीना आरंभ हो चुका है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग जो आपके लिए सूचना दे रहे हैं वो विशेष तौर पर दिखा रहे हैं। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सर्दी जुकाम इत्यादि जो परेशानी है वो थोड़ा स्वास्थ्य का, प्रथम सुख निरोगी काया, तो ऐसे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। ये 2-3 दिन जो हैं विशेष तौर पर 14, 15, 16 जो है स्वास्थ्य के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा सर्दी का ध्यान रखते हुए कार्य करें, वो अच्छा रहेगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। 16 तारीख का अवसर बृहस्पतिवार का दिन, परिवर्तन की सूचना है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा डिप्रेशन का जो माहौल था वो अब नया उत्साह के साथ चीज़ों को ठीक करता दिखाई देगा। सिंह में पहुंचते हुए चंद्रमा जो है विशेष तौर पर प्रवेश करेंगे और आपके सप्तम भाव में प्रवेश करके लाभ देंगे। ध्यान रखिएगा भद्रा है, इस दिन नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। दोपहर को 15:44 भद्रा आरंभ होगी, उससे पहले करें तो अच्छा रहेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, 15, 16, 17 तारीख में अश्लेषा और मघा नाम के नक्षत्र रहेंगे। 15 को 11 बजे के आसपास आरंभ होगा, 16 तारीख को पूरे दिन अश्लेषा और मघा नक्षत्र 2 विद्यमान होंगे आधे दिन बाद, और 17 तारीख को मघा नक्षत्र रहेगा। ये गंडमूल के अंतर्गत आते हैं। जो जातक इनमें जन्म ले रहे हैं उनको मूल शांति अवश्य होनी चाहिए, नहीं तो बच्चा जीवन पर परेशान होता है, माँ बाप भी परेशान होते हैं, पूरा घर परेशान होता है। सीधा उपाय है 27 दिन तक 27,000 मंत्रों का जप, 1-1,000 रोज मूल मंत्र का। वो नहीं होता है, बाकी पंडित जी के चक्कर में 27 जगह मिट्टी, पानी, ये वो कंकड़ इत्यादि उन समय व्यक्ति लगा रहता है। लेकिन मूल चीज़ है आप स्वयं कर लीजिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, ये मृत्युंजय मंत्र है, इसी का जप करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है मूल शांति के लिए। विधान तो बहुत लंबे चौड़े हैं, यदि आप उनको फॉलो करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके लिए इस प्रकार का योग आप समझ के कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 17 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए दिखा रहा है शुक्र और शनि के सम्मुख चंद्रमा विराजमान हो गए हैं और ये आपके लिए विशेष तौर पे कुछ नई सूचनाओं के समझ जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ गलत लोग आपके चरित्र पर लांछन लगाने का योग बना सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। शुक्र का शनि के साथ संबंध, चंद्रमा सम्मुख, ये थोड़ा सा चरित्र का ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ऐसे में भगवान गणेश का स्तवन करें, गणेश ही आपके समस्त विघ्नों को दूर करने वाले हैं और संकष्टी चतुर्थी का ही दिन है। इस दिन संकटों को हरने वाले श्री गणेश, तिलकुट जिसको कहा जाता है, माताएं अपने संतान की रक्षा के लिए व्रत रखती हैं, गणेश जी का पूजन करती हैं और तिल का प्रसाद बनाती हैं। तिल का दान, तिल से यज्ञ, तिल के तेल का मर्दन, तिल से ही स्नान करने की शास्त्र में नियम कहा गया है, तिल से ही यज्ञ करने का नियम है और तिल का ही विशेष तौर पर भोजन करने का नियम शास्त्र में बताया गया है। तो 6 प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं। इस दिन करने से समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनता है। 18 तारीख शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि है और परिवर्तन का योग बन रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए जो दिखाई देता है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कई मामलों में रास्ता बना सकता है। लेकिन फिर भी 7:30 चल रही है, थोड़ा रिजर्व होकर काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि का उपाय लगातार करते रहें, शनिवार का दिन है तो कोशिश करें शनि के मंत्र का जप ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः अवश्य करें। हो सके तो हनुमान जी को चूल्हा भी चढ़ाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। 19 तारीख रविवार का अवसर, बृहस्पति के सम्मुख चंद्रमा आ चुके हैं, बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा रास्ते हैं, ये आपके लिए बड़ा अच्छा योग बना रहे हैं। ये आपके लिए कई कार्यों में आगे बढ़ने के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं, सुंदर रहेगा आपके लिए। 20 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है, लेकिन बुध इस दिन अस्त होने जा रहे हैं। बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, लेकिन बुध जो है आपकी राशि में 11वें भाव में बैठे हुए अस्त हो जाए
तो थोड़ी सी बुद्धि के संबंध में कई मामलों में थोड़ा विचार करने में कमी आ सकती है। लेकिन बड़ी अच्छी योग एक बनने वाला है। सूर्य जो मंगल है वो अगले दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तो इसके संबंध में आप थोड़ा सा एक उपाय करें, गौ की सेवा करें, गाय को थोड़ा पालक इत्यादि डाल दें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष का जो विज्ञान है वो बड़ा चमत्कारी है। हर रोज ग्रहों को परिवर्तन का योग बनता है। वो परिवर्तन किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब, वो योगा योग आपकी जन्मपत्री, आपके जन्म के समय, आपके कर्म अनुसार उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है उस परिवर्तन का। और इन परिवर्तन को समझने के लिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन काल गणनाओं को समझकर और अनुभव के द्वारा उस चीज़ को समझा जा सकता है कि ये प्रभाव क्या कुछ उत्पन्न कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जो मनोमस्तिष्क में हर व्यक्ति के आता है, क्यों? सामने वाले के जीवन में कैसे और मेरे जीवन में क्यों कि नहीं हो रहा है। सब कारण प्रभाव जो है वो कर्म का ही है। अवश्य में वो भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और अनेक महात्माओं ने, संतों ने उस भाव को समझाने का प्रयास किया है। जो कर्म के प्रधान से, कर्म के द्वारा रचा गया चीज़ है वो बदली जा सकती हैं, बिल्कुल कर्म के द्वारा ही बदली जा सकती हैं। ज्योतिष तो काल गणना को पढ़ने का तरीका है कि किस प्रकार की जो हवाएं हैं, किस प्रकार का वातावरण है, कैसा कैसा बनेगा। लेकिन उसके बाद भी यदि समस्त ग्रह खराब भी हैं, तब भी आप अपने कर्म को सुधार कर उस उपाय को जो हम करते हैं, जो शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत विभिन्न उपाय शास्त्रों में वर्णित रहते हैं और अनुभव के द्वारा संत महात्मा गुरुजन इत्यादि बताते हैं, वो कर्म को बदलने का ही तरीका है। और आप इस बात को समझें, बहुत सारे लोग जिस प्रकार से ज्योतिष के ऊपर कुछ व्यंग भी उपस्थित कर देते हैं। अरे भाई, ज्योतिष तो काल गणना को बता सकता है और समझा सकता है आपको, और यदि कोई बदलना चाहे तो उसको बदल भी सकता है। उसके लिए सबसे पहले धैर्य की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस बात को हम समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। जितनी जल्दी समझ लें वो अच्छा है, आपके लिए भी जीवन में कल्याण का योग बन सकता है। बहुत सारे लोग समय समय पर अपने अनुभवों को हमारे साथ, हमारे आश्रम पर आके साझा करते रहते हैं और उससे जीवन में जो जिस प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं उसमें भी हमें विश्वास जागता है, हमें भी विश्वास जागता है कि कैसे वो काल गणनाएं थी और कैसे वो विचित्र तौर पर स्थिर रूप से जीवन में घटना घटी और कैसे उससे बदला भी गया। बहुत बार गणनाएं देखी गई और उस पर प्रभाव भी देखे गए। भविष्य को बदला जा सकता है बिल्कुल। जो हम हर रोज़ नित्य प्रति आपको आपके भविष्य को देखकर, आपकी राशि के अनुसार से देखकर, उसके साथ साथ बहुत सारे उपाय जो शास्त्र में वर्णित उपाय हैं, पुराण इत्यादि ग्रंथों में वर्णित उपाय हैं, वो आपके समक्ष रखते ही हैं। और जो अभी समय चल रहा है, कुंभ का समय चल रहा है, 144 वर्ष बाद इतना सुंदर कुंभ का युग बना जिसको महाकुंभ कहा जाता है। ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा चीज़ है कि आप समझें कि जो लाखों जन्मों का जो भार है वो 1 सेकंड में काट सकते हैं। किसी को चमत्कार देखना हो तो इस भाव को समझें। और अगर कहीं ऐसे लाखों लोग, करोड़ों लोग, करीब करीब इस बार अंदाजा है 50 करोड़ आदमी, 45 करोड़ आदमी वहाँ डुबकी लगा के जाएगा। विचार उठता है मन में लोगों के साथ, आपके मन में उठता होगा कि कैसे वो डुबकी आपके कष्टों को दूर कर देगी, कैसे कर देगी एक डुबकी, और उससे व्यक्ति का कैसे समर्पण, कैसे जीवन बदल देगी। देखिए, ये भारतीय संस्कृति का चमत्कार है। कितना सरल शास्त्र ने, हमारे योगियों ने, संतों ने, महात्माओं ने उस विषय को रख दिया है कि केवल एक डुबकी लगाकर आप अपने समस्त किए जो भी कर्म हैं, जो भी दुष्कर्म है, उनसे निवृत्ति प्राप्त करने का रास्ता बना सकते हो। लेकिन समर्पण भाव से वो डुबकी तो हो। लोग तो जाते हैं केवल बगुला स्नान करके आए थे, कट कर आ गए। समर्पण क्या हुआ? समर्पण का मतलब वास्तविक तौर पे समझे कि कुंभ के द्वारा, उस डुबकी के द्वारा उस समर्पण का वास्तविक अर्थ हम समझ सकते हैं। वो समर्पण कहाँ हो रहा है? उस त्रिवेणी के संगम पर, जहाँ वो गंगा, सरस्वती, यमुना इत्यादि नदियों का पूरा जो मिलन होता है। उसके बाद उसमें से भी गंगा वो है कि जो साक्षात भगवान विष्णु के पैरों से निकली, और उस भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई उस सुरमई देवी का कहा जाता है कि एक बार समर्पण भाव से उस पानी की डुबकी में कि श्री हरि अब आप संभालो, भगवान अब आप संभालो। जो कुछ हुआ वो पश्चाताप 1 सेकंड लगता है, उसको आप समझे कितने जन्मों में किए हुए पाप, गलत कर्म वो बिल्कुल निवृत्त हो सकते हैं। लेकिन वो समर्पण भाव तो हो, वो डुबकी लगाकर बाहर निकलना, वो यदि समर्पण भाव से हुआ तब तो वो नवीन जन्म हुआ। नहीं तो फिर वही है कि कौवा काला है, काला काला ही रहेगा, बदल तो सकता नहीं है। लेकिन सिद्धांतिक तौर पर, भारतीय संस्कृति के विज्ञान के तौर पर, अध्यात्म के दृष्टिकोण से यदि वहाँ समर्पित भाव से बिल्कुल तटस्थ होकर उस शुभ मुहूर्त में, जो ये पूरा काल है,
माघ का पूरा महीना और साथ साथ फागुन का कुछ महीने 15 दिन का जो समय रहेगा, उस समय में यदि आप उस श्रेष्ठ समय में भगवान का भजन करते हुए श्री हरि के श्री चरणों में उस निकली देवसुरी गंगा के पावन सानिध्य में जाकर एक डुबकी उस मुहूर्त में लगा लेंगे श्री हरि का स्मरण करते हुए, तो सोचें जैसे द्रौपदी के जीवन के कष्ट हर गए, उस जो गज के जीवन के कष्ट जो चल रहे थे, जो ग्राह ने गस रखा था, केवल एक बार श्री हरि का सुंदर स्मरण करने से कि अब तो जीवन हारे हे श्री हरि अब संभालो, ये भाव यदि रख पाए तब तो कुछ समर्पण हुआ, वही तो वो तो उपाय हुआ। लेकिन बाकी सब तो क्या हुआ कि सब कुछ जमा घटा खेल करते चले जा रहे हैं, तब फिर कुछ नहीं बदलने वाला। तो ये तो हमने ज्योतिष को और अध्यात्म के साथ आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, उसके बारे में विवेचना उपस्थित करी। तो आपने आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो कुछ प्रभाव है वो आप नित्य प्रति हमारे साथ जुड़ते ही हैं। और इसके अलावा आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो तो चिंता ना करें, ये हमारा जो कार्यक्रम है आपके साथ हमेशा रहता ही है और आपके प्रश्नों का समाधान भी हम लगातार देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों के कार्यक्रम में हमारे व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं और लगातार प्रश्नों के समाधान हमारे यहाँ से दिए भी जा रहे हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता है कि हर व्यक्ति के प्रश्नों का समाधान हम देने का प्रयास करें। विभिन्न समय पर आश्रम में रविवार को जो कार्यक्रम होता है उसमें भी आप आकर बैठ सकते हैं और यज्ञ में भाग ले सकते हैं और वहाँ भी जो प्रत्यक्ष रूप से मिलने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। फ़ोन पे बात करने की एक बहुत विचित्र विडंबना है, जितने भी फ़ोन आते हैं हज़ारों की तादाद में लोग, सबका एक ही प्रश्न होता है। हमारे कॉल सेंटर्स वाले हमें बताते हैं कि बहुत सारे लोग एक ही बात करते हैं, हमसे बात करनी। देखिए, हमसे बात करने के लिए कोशिश करें अपॉइंटमेंट लेकर ही बात कर पाएँ तो हो पाएगा। और एक बात और ध्यान रखें, बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसके बारे में कई बार आपको बता चुके हैं। और कोई भी ऐसा बहुत सारे लोग मेरे नाम से डायरेक्टली हमारे नाम से आपसे बात कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ कभी ना हो, कभी ध्यान रखें। मुझसे बात करना चाहें तो आप फेस टाइम पे बात कर सकते हैं, जिससे आप सामने फ़ोटो देखकर आपको प्रत्यक्ष रूप से हो। नहीं तो ज़माना बड़ा ख़राब है और फिर लोग पता नहीं कौन कौन से उपाय कितने हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं और फिर तो इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आश्रम हमारा दिल्ली में है, लक्ष्मी नगर में, विवेकानंद योग आश्रम। आप सादर आमंत्रित हैं और वहाँ विभिन्न प्रकार के हम समय समय पर कार्यक्रम करते ही रहते हैं, चाहे वो नित्य प्रति के यज्ञ हों, चाहे वो विभिन्न उत्सवों पर विभिन्न कार्यक्रम हों। तो उन सब में आप सम्मिलित होकर आश्रम में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लें और जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।